नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे मेवाड़ इलाके में विभिन्न रेल परियोजनाएं चल रही हैं। नाथद्वारा देवगढ़ आमान परिवर्तन के साथ साथ नीमच बड़ी सादड़ी नई रेल परियोजना का कार्य प्रगति पर चल रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं और हमारा जो उमरा से देवरी डबलिंग है उसका भी कार्य इस वर्ष शुरू हो जाएगा। हमारा नाथद्वारा से देवगढ़ आमान परिवर्तन में काफ़ी अच्छा कार्य हमको देखने को मिल रहा है। पहले चरण में नाथद्वारा से लगा के अलावा सरदारगढ़ के सेक्शन में पटरियों की लगभग खेप जो है 90% से अधिक इलाके के लिए पहुंच चुकी है और बाकी के लिए आपूर्ति जारी है। स्टेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है हमारा कांकरोली राजसमंद रेलवे स्टेशन। दिव्यांश जी के सहयोग से यहाँ की शुरू से लेकर अब तक की सभी अपडेटें हमने आपको दिखाई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह मॉडिफाइड ट्रक है जो कि हमारे ट्रैक के जॉइंट को वेल्डिंग करने के काम में आता है और यह प्रक्रिया पूरे सेक्शन में अभी चलेगी। हमारे कांकरोली स्टेशन पर करीब हफ्ते भर से अधिक समय से यह ट्रक आ चुके हैं एवं अपना कार्य विभिन्न जगहों पर कर रहे हैं। हमारी जो परंपरागत वेल्डिंग की तरीके हैं उसमें से यह भी एक प्रमुख तरीका हो चुका है। पूर्व में जो थर्माइट वेल्डिंग आपने देखी होगी जिसका नज़ारा हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं, उस तरीके से ही वेल्डिंग की जाती थी, लेकिन उसमें समय अधिक लगता था और सीमित संसाधनों से ज़्यादा जगह पर वह कार्य नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में यह जो ट्रक वाली व्यवस्था है यह नई रेलवे लाइनें आमान परिवर्तन और बड़े बड़े प्रोजेक्टों में अपनाई जाने लगी और इससे कम समय में ज़्यादा इलाके में वेल्डिंग से संबंधित जो कार्य है जॉइंट करने का वह आधुनिक तकनीक की सहायता से किया जाने लगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बड़ी सादड़ी से मावली आमान परिवर्तन में बड़ी सादड़ी के पास में 2020 के आसपास जो कार्य हुआ था उसका रेफरेंस के लिए दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह मशीन वेल्डिंग का कार्य करती है और इसकी सहायता से जैसा कि हमने बताया कम समय में बड़े इलाके में जॉइंट का काम किया जा सकता है और यह कार्य करने के लिए यह मशीनें हमारे जो नाथद्वारा से देवगढ़ आमान परिवर्तन का पहला चरण चल रहा है उसमें आ चुकी है और अपना कार्य यहाँ पर यह करेंगी। ख़ास तौर पर लूप लाइनों में ज़्यादा जॉइंट रहते हैं क्योंकि वहाँ पर पटरियों का आकार कम रहता है, इसलिए वहाँ पर वेल्डिंग की ज़्यादा आवश्यकता देखी जाती है। बाकी R260 वाले जो पैनल है वह 260 मीटर की लंबाई के होते हैं, इसलिए उनमें 260 मीटर के बाद में ही जॉइंट करना होता है। और ये देखिए आप इस तरह से कुछ यह मशीन अपना कार्य करती है और आगे हम आपको जो थर्माइट वेल्डिंग होती है उसका भी दृश्य दिखाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके पश्चात हमारा जो ट्रैक है वह ट्रेनों के आवागमन के लिए उपयोगी हो जाता है। अभी हमारे क्षेत्र में जो TTM मशीनें हैं ट्रैक बैलेंस करने के लिए वह भी घूम रही है और यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी नई रेलवे लाइन पर जो संचालन है वह शुरू करने से पूर्व यह सभी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। हमारे पहले चरण के कार्यों के अंतर्गत जो CRS है वह इसी महीने से शुरू होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, तो उस हिसाब से पटरियों की वेल्डिंग करने से संबंधित जो प्रक्रिया वह शुरू हो गई है। और ये आप देख रहे हैं थर्माइट वेल्डिंग करने की प्रक्रिया का डेमो दृश्य। यह भी दूसरे सेक्शन का दृश्य है जो रेलवे कर्मचारियों को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी जाती क्योंकि ज़्यादातर सेक्शन में छोटी मोटी ट्रैक की टूट फूट और वेल्डिंग आदि का कार्य उनको ही करना पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से यह बॉक्स जो है इसमें आयरन ऑक्साइड का जो मिश्रण रहता है उसको उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है और उससे वेल्डिंग की प्रक्रिया यह की जाती है। यह भी एक जटिल प्रक्रिया है जो कि रेलवे के कार्यों का एक हिस्सा बन गई। विभिन्न जगहों पर होते हुए आपने इस तरह से देखा होगा। तो वेल्डिंग के कार्यों से संबंधित प्रक्रिया अब हमारे सेक्शन में शुरू होने वाली है और यह छोटी सी प्रस्तुति यह बताने के लिए थी कि यह प्रक्रिया किस तरह से हमारे सेक्शन में की जाएगी और जो ट्रैक है वह CRS के लिए जल्दी ही उपलब्ध होने वाला है।
तो दोस्तों पहले चरण में जो कार्य चल रहे हैं वह तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं और अपने अंजाम तक जल्दी ही पहुंचने वाले उम्मीद कर सकते हैं। इस महीने सीआरएस की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और जो बाकी बचे हुए काम हैं उनको भी तेज़ गति से पूरा करने में संबंधित एजेंसी सक्षम होगी। अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।